आखिर चीन में बैठे उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन क्यों 30 से ज्यादा मुस्लिम देश चू तक नहीं करते हैं। चीन में मुसलमानों की नसबंदियां की जा रही है, लेकिन क्यों चीन की बर्बरता के सामने दुनिया भर का मुसलमान मौन बैठा है। चीन के आर्थिक दबाव में उलझे ये देश अपने उइगर भाइयों के सामने बेबस दिखाई देते हैं, लेकिन भारत में जब एक छोटी सी घटना भी इनको दिखाई देती है तो इनका भौंकना स्टार्ट हो जाता है। खैर, ये लोग अभी भव्य राम मंदिर की गूंज से सो भी नहीं पा रहे होंगे। दोस्तों, चाइना दुनिया का भारत के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां की कुल जनसंख्या लगभग 140 करोड़ के पार है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम है। यहाँ पर या तो लोग नास्तिक है या फिर बौद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चीन में जहाँ और बाकी धर्म के लोग सुकून से रह सकते हैं, वहीं मुसलमान के साथ चीन का रवैया हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि चीन ऐसे बर्ताव पर ना तो कोई इस्लामिक देश, ना ही पाकिस्तान कोई आवाज उठा रहा है। तो क्या चीन में रहने वाले अपने मुसलमान भाई बहनों का साथ यह इस्लामी देश छोड़ चुके हैं? आखिर क्यों चीन दुनिया के इस हिंसात्मक समूह से इतनी घृणा करता है, और क्यों इस्लामी आकाओं ने चीन के मुसलमानों से मुंह फेर लिया? आखिर क्यों चीन मुसलमानों को इंसान नहीं समझता और बर्बरता की सारी हदें पार करके मुसलमानों के लिए हैवान बन चुका है? और आखिर कौन से वह 7 नियम है जो चीन में इस्लाम खत्म करने के लिए बनाए गए हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, इस्लाम के प्रति चीन की नफरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और चीन इस्लाम को मानने वाले बच्चे, बूढ़े और औरतों तक भी दया दिखाने को राजी नहीं है। लगातार उनका बहिष्कार कर रहा है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम को मानने वाले उइगर समुदाय के लोग चीन में मुश्किल से 2 करोड़ के आसपास है, और वे सभी यहाँ के सबसे बड़े और पश्चिमी क्षेत्र सीजांग प्रांत में रहते हैं। उइगर पूर्वी और मध्य एशिया में बसने वाले तुर्की जाति की एक जनजाति है। चीन दुनिया भर में चल रही इस्लामिक कट्टरता और आतंकवाद से सतर्क रहने के लिए यहाँ के मुसलमान पर इतनी कड़ी निगरानी रखता है। यहाँ 7 ऐसे नियम बनाए गए हैं जो मुसलमानों के इस्लाम को भंग करने के लिए काफी है। चलिए बता दें आखिर वो कौन से नियम है जिन्होंने चीन में मुस्लिम समुदाय का जीना मुश्किल किया हुआ है। दोस्तों, ये बात है 2017 में चीन ने मुसलमानों को इस्लामिक नाम रखने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। अब वहाँ कोई भी मुसलमान 29 तरह के विशेष मुसलमान नाम नहीं रख सकता है, जिनमें मक्का, मदीना, हज, कुरान, मोहम्मद, इमाम नाम विशेष है। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में चाइना ने एल के पब स्टोर में पाकिस्तान में बनी हुई कुरान मस्जिद की एप्लीकेशन को भी हटवा दिया। इस ऐप में चीन से लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे और लोग इस ऐप की मदद से कुरान पढ़ते थे। चीन का कहना था कि इस ऐप में उन्हें ऐसे स्टेटमेंट मिले जो इस्लामिक कट्टरता को बढ़ा रहे थे, इसलिए इस ऐप को चाइना ने हमेशा के लिए प्रतिबंध कर दिया। अगर अप्रैल 2016 में चीन ने अपने यहाँ उइगर मुसलमानों के लिए पब्लिक प्लेस में लंबी दाढ़ी बढ़ाकर चलने पर भी बैन लगा दिया और नियम बनाया कि अगर कोई मुसलमान लंबी दाढ़ी रखकर पब्लिक प्लेस जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई अड्डा या स्कूल या फिर सिनेमा घर में जाता है तो उसे वहां एंट्री नहीं दी जाएगी। दोस्तों, 2015 में चीन ने मुसलमान महिलाओं के चीन और सिंजियान में बुर्का पहनने पर भी पाबंदी लगा दी और नियम बनाया कि कोई भी मुस्लिम महिला अब पब्लिक प्लेस में बुर्का नहीं पहनेगी, क्योंकि बुर्के की आड़ में लगभग छुपाकर आतंकवादी चीन में घुस सकते हैं। इसी तरह साल 2016 में चीन ने वहां के सरकारी ऑफिसर, टीचर्स और बच्चों को रमजान के महीने में रोजा रखने पर भी बैन लगा दिया। अगर कोई रोजा रखता है तो उसे स्कूल और नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा चीन की कट्टरता की हद इतनी है कि साल 2016 में 2020 तक चीन में लगभग 8000 मस्जिदों को तोड़वा दिया गया। और दोस्तों, यही काम चाइना तिब्बत में भी करता आया है, जहां पर उसने प्राचीन बौद्ध मंदिरों को तोड़ दिया और इसके फुटेज दोस्तों सामने भी आए थे। कुछ मस्जिद के गुंबद हटाकर उन्हें चीनी मंदिरों की तरह बनाया गया। वहां कुछ मस्जिदों को तोड़वाकर वहां पर पब्लिक टॉयलेट बनवा दिए गए। साथ ही 2018 में चीन ने सीजांग के हर एक मस्जिद और स्कूल में कुरान की तालीम को बंद ही करवा दिया और वहां पर अब ना कोई इस्लामी बच्चा कुरान की तालीम ले सकता है और ना ही इस्लाम के बारे में जानने, समझने और रोजा रखने का प्रयास कर सकता है। कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों ने यहूदी पर जो अत्याचार किए, वैसा ही अत्याचार चीन उइगर मुसलमानों पर कर रहा है। चीन का उइगर मुसलमान समुदाय आज नरक से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर है। तुर्क मूल के यह चीनी नागरिक चीन की बाकी आबादी से काफी अलग है। इन लोगों की खुद की संस्कृति, खुद की भाषा, लेकिन नास्तिक चीन इन लोगों को विदेश से आए हुए आक्रमणकारी मानता है और इन मुसलमानों में बढ़ती हुई कट्टरपंथ से काफी चिंतित है, जिसके कारण चीन ने इनके ऊपर अमानवीय अत्याचार करने शुरू कर दिए हैं।
चीन में रहने वाले उइगर मुसलमानों की 12 करोड़ आबादी को चीन उनकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जीने की अनुमति नहीं देता। आंकड़े दोस्तों बताते हैं कि चीन ने इस समुदाय के लाखों लोगों को जेल में रखा है, जहां इनके साथ बर्बर दुर्व्यवहार होता है और इनके अंगों को निकालकर बेच दिया जाता है। दोस्तों, चीन का दावा है कि इनमें से कई उइग्रेडेंट जब चीन में कई जगह बम ब्लास्ट और पुलिस पर हमला हुआ, तभी चीन की गुप्त खुफिया एजेंसी को सूचना मिली कि अल कायदा और ISIS के साथ मिलकर उइगर मुसलमान चाइना में जिहाद फैलाना चाहते हैं। तब से चीन ने इनसे बेहतर शक्ति से निपटना शुरू कर दिया, जो पूरे विश्व में आतंकवाद से निपटने की एक मिसाल पेश करती है। इसके बाद चीन में इन उइगरों के लिए डिटेंशन कैंप का निर्माण किया गया, जहां उइगर का कैद करके रखा जाता है। उन्हें किसी भी तरीके की धार्मिक चीजों का पालन करने की अनुमति नहीं है। उइगर की दाढ़ी रखने, धार्मिक अनुष्ठान करने पर पाबंदी के साथ ही इन कैंप्स में इन्हें सुअर का गोश्त खाने के लिए, शराब पिलाने, इस हद तक इस्लामिक कार्य कराए जाते हैं। इससे हजरत मोहम्मद और इस्लाम के बारे में बुरी भली बातें कहलवाई की तारीफ गीत गवाए जाते हैं। चीन कुरान को चीनी असूलों के खिलाफ मानता है, क्योंकि उसमें एक भी चीन किरदार नहीं है। इसलिए वह मुसलमानों को धार्मिक ग्रंथ कुरान भी दोबारा लिखने की तैयारी कर रहा है। चीन में उइगर मुसलमानों की आबादी को कम करने के लिए चीन उइगर महिलाओं की भारी संख्या में नसबंदी करा रहा है। और दोस्तों, चीन उइगर महिलाओं को हान चाइनीज पुरुषों के साथ रहने के लिए मजबूर करता है, जहां पर पुरुष हर समय इन महिलाओं के साथ रहते हैं। यह लोग इन्हीं के साथ खाते हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं और इन्हीं के साथ सोते भी है। अगर इस व्यवहार को राज्य द्वारा पोषित बलात्कार कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि अपने आप को मुसलमान का मसीहा कहने वाले देश सऊदी अरब, इराक, पाकिस्तान चीन द्वारा उइगर पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों हैं, और जो मजहबी इस्लाम की थोड़ी सी आलोचना पर आतंकवाद फैलाने पर उतर जाते हैं? क्या इन्हें चीन की क्रूरता नजर नहीं आती? तो दोस्तों, इसका जवाब है पैसा, आर्थिक स्थिति। मुसलमानों के 5 सबसे बड़े देश सऊदी अरब, इराक, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान चीन के पैसों से बंधे हुए हैं। सऊदी अरब और तुर्की में चीन में भारी भरकम निवेश किया हुआ है और यह दोनों देश चीन के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकते। इस तरह अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद ईरान भी चीन पर निर्भर हो गया। चीन का पड़ोसी देश मलेशिया चीन की सैन्य ताकत को देखते हुए चुप रहने में ही भलाई समझता है और पाकिस्तान का गुलाम ही है ही, हम सब जानते ही हैं। लेकिन चीन के इस अत्याचार का मकसद क्या है? तो आपको बता दे कि जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह आतंकी सोच के मुस्लिमों को उन पर अत्याचार करके ही आतंकवाद से दूर किया जा सकता है और यही चीन कर रहा है। तो क्या भारत को भी चीन से सबक लेना चाहिए और अपने देश में आतंकवाद से मुक्त रखने के लिए ऐसे ही कड़े नियम अपनाने चाहिए, या आतंकवाद से निजात पाने के लिए चीन का रवैया उचित है? दोस्तों, मानवता के खिलाफ किया गया कार्य जस्टिफाइज नहीं कर सकते, लेकिन और भी ऐसे स्टेप है जिनको लिया जा सकता है। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।